शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 376 अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। भगवान भाष्यकार ब्रह्मात्म में संस्थिति होने के लिए, ब्रह्म संस्था होने के लिए जिस प्रकार वैराग्य कारण होता है उसी प्रकार बोध भी कारण होता है। अर्थात विवेक और वैराग्य के बिना ब्रह्म संस्थ कोई भी नहीं हो सकता। वैराग्य चाहिए और वैराग्य के साथ साथ बोध भी चाहिए। इसलिए आत्मज्ञानोपदेश विधि के लिए अधिकारी कौन है, किसको आत्मज्ञानोपदेश दिया जाए, इसके लिए भगवान भाष्यकार स्वयं कहते हैं अथ आत्मज्ञानोपदेश विधिं व्याख्यास्यामो मुमुक्षवे श्रद्धानाय यतये वीतरागाय। मुमुक्षवे सर्वप्रथम उन्होंने कह दिया आत्मज्ञानोपदेश विधि के लिए कौन अर्ह है। आत्मज्ञानोपदेश विधि किसको दी जाए अर्थात आत्मज्ञान का उपदेश किसको दिया जाए, तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा मुमुक्षवे, क्योंकि व्यक्ति भूखा ही नहीं होगा
तो हम भोजन के बारे में उसके सामने जाकर के कुछ चर्चा करने लगे तो बेकार है। कोई प्यासा ही नहीं, उसके सामने जाकर के हम पानी की प्रशंसा करने लगे तो पानी की प्रशंसा करना भी व्यर्थ है। अब किसी को कहीं गंतव्य में पहुंचना नहीं है, बैठे रहना है, उसको हम मार्ग के बारे में निर्देशन करते रहें, वो करना भी व्यर्थ है। तो इसलिए आत्मज्ञानोपदेश किसको दिया जाए, इसके लिए सर्वप्रथम कहा भगवान वास्यकार ने मुमुक्षवे मोक्षों में स्यात् इति इच्छवे, मुझे मोक्ष मिले इस प्रकार की इच्छा करने वाला हो। अब मोक्ष मिले इस प्रकार की इच्छा तो करता है, अब वो मोक्ष मिले इस प्रकार की इच्छा करने वाले को अधिकारी कहते हैं। वेदांत का, आध्यात्मिक विद्या का वही अधिकारी है जो मोक्ष का इच्छुक हो। अब उस अधिकारी के लिए भी सीधे केवल मोक्ष की इच्छा वाला तो नहीं होगा, उससे पहले भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? मोक्ष मतलब क्या? निरतिशय सुख, ऐसा सुख जिससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख है ही नहीं। सारी प्राणियों की यही अभिलाषा रहती है, इच्छा होती है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, किसी भी प्रकार से मुझे दुख न मिले, सुख ही सुख हो। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत अथवा चींटी से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत सबकी अभिलाषा होती है कि हमें सुख मिले। तो वो सुख कहां से मिलेगा? वही जब आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी तब सुख तो अपना स्वरूप है। हमें दुख की निवृत्ति औषधि आदि के प्रयोग करने से कुछ कुछ तो होती है, परंतु आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती तो फिर उस दुख का प्रागभाव बना रहता है, और दुख का प्रागभाव होगा तो फिर दुख उत्पन्न होगा। तो ऐसे दुख का विनाश हो जावे, उसके बाद जाकर के दुख की उत्पत्ति होने की संभावना न हो, इसके लिए क्या चाहिए? वही मोक्ष चाहिए, निरतिशय सुख। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं विधिवत अधित वेद वेदांग, विधिवत वेद और वेदांग का अध्ययन करना चाहिए। 4 वेद हो गए, 4 वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। ये अंग है। अंग अध्ययन किए बिना अंगी का पूर्ण नहीं होता। कोई भी हम कार्य संपन्न करते हैं, यदि अंग को संपन्न नहीं करेंगे तो अंगी का संपादन नहीं हो सकता। महायाग के संपन्न करने के लिए छोटे छोटे याग भी करने पड़ते हैं। तो उन छोटे छोटे याग को संपादन करके ही महायाग किया जाता है। तो उस मुमुक्षुता को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन, विधिवत वेद और वेदांग का अध्ययन करना होगा। अब विधिवत अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अग्नि की सेवा करनी पड़ेगी, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गायत्री की सेवा करनी पड़ेगी। सबकी सेवा करते हुए तब वहाँ विधिवत अध्ययन हो सकता है। तो विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन, आपाततो, आद्योपांत, थोड़ा नहीं, थोड़ा अध्ययन करने से नहीं बनेगा। क्योंकि डॉक्टर भी औषधि के लिए समय बताते हैं, यहाँ से लेकर इतने दिन से इतने दिन तक आपको सेवन करना है, दिन में इतने बार करना है। प्रक्रिया सब जगह एक ही है। जैसे वो बताते हैं वैसे ही यहाँ भी कहाँ से लेके कहाँ तक करना और कितना करना। तो विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल, अधिगत अधिगम कर लिया, अध्ययन कर लिया है, अखिल वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थोस्मिन्, केवल वेद का अध्ययन नहीं किया, वेदार्थ का भी अध्ययन किया। वेदार्थोस्मिन्, वेद ही 4 हैं, इनके अंग 6 हो गए,
अब ऐसे सीधे सीधे शब्द का भी ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थ का ज्ञान करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। ये तो नहीं हो सकता जी, संभव ही नहीं होगा हमारे लिए। तो बोलते ठीक है, इस जन्म में संभव नहीं होगा तो जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में आपने जितना किया, यदि आपकी तीव्र इच्छा है तो उससे आगे फिर अगले जन्म में बढ़ेंगे। तो जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में करें अथवा दूसरे जन्मांतर में करें। पहले भी करके आए हो, जो होगा वहां से आगे बढ़ेंगे। अब पहले नहीं किए हैं तो अभी तक हमने जहां किया वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो वेद और वेदांग का अध्ययन करें, वेदार्थ का भी अनुशीलन करें। कैसे? काम में निषिद्ध वर्जन पुरसरम, काम में कर्म का भी निषेध करें और निषिद्ध कर्म का तो निषेध करना ही है। काम में निषिद्ध वर्जन पुरसरम, काम में निषिद्ध कर्मों का वर्जन करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य कर्म करें, नैमित्तिक कर्म करें। और हमारे अंतःकरण में यदि पाप है तो उस पाप के नाश करने के निमित्त से प्रायश्चित करें, क्योंकि पाप ध्वंस कामो प्रायश्चित्तम आचरेत। यदि कोई व्यक्ति अपने पाप का नाश करना चाहता है तो प्रायश्चित करे। प्रायश्चित क्या चीज है? बहुत सारे चीज बताई प्रायश्चित में। सीधे सीधे देखा जाए, प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तम निश्चय उच्यते, तप कर, ये प्रायश्चित है। तप क्या है? मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमं तपः, मन और इंद्रियों को एकाग्र करना। एकाग्र करना मतलब एक लक्ष्यभूत परमात्मा में लगाना, उससे अतिरिक्त कहीं भी हमारा मन भी न जावे और इंद्रिय भी न जावे। अर्थात इंद्रियां भी जितनी कार्य करती हैं, व्यवहार होता है, उसी के प्राप्ति के लिए हो। मन भी कोई व्यवहार करता है तो केवल उसी के प्राप्ति के लिए हो। अर्थात हमारी तीव्र इच्छा यही हो कि हमें उसकी प्राप्ति कब हो, कैसे हो, कहाँ हो। मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमं तपः, ये तप है। तो प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तम निश्चय उच्यते, निश्चय करना। क्योंकि पहले हमने तप किया, तप करने के बाद जिस अर्थ को हमने अनुभव किया, साक्षात्कार का किया जिसका, उसका निश्चय भी तो करना पड़ेगा। यदि निश्चयात्मिका वृत्ति नहीं बनेगी, संशयात्मिका वृत्ति बनेगी तो वो ज्ञान भी हमें उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाए। क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा होगा, संशयित होगा तो विनष्ट हो जाए। निश्चय करना है तो निश्चय के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार श्रवण मनन करके, श्रवण मनन के द्वारा निश्चित हुए अर्थ में सदा सर्वदा तदाकाराकारित वृत्ति को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार यहां भी बनाना। तो प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने अनुष्ठान किया, प्रायश्चित्त का अनुष्ठान किया, उससे क्या मिलेगा? निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कल्मषतया, निखिल कल्मष निर्गत हो जाएंगे। कल्मष मतलब पाप विशेष, प्रतिबंधक विशेष जो भी है हमारे अंतःकरण में, ये सब क्या हो जाएंगे? निखिल निर्गतः, सब निकल के चले जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। तो कोई नहीं रहेगा आगंतुक, मल तो क्या हो जाएगा? निर्मल स्वांतः। जो अंतःकरण है कैसा होगा? निर्मल होगा। वो निर्मल अंतःकरण वाला जो व्यक्ति होगा वही प्रमाता अर्थात जीव इस आध्यात्मिक विद्या का अधिकारी है, अर्ह है। इसलिए सर्वप्रथम क्या बताया? मुमुक्षवे, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा वाला हो। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धा वर्धा है नहीं। श्रद्धा नहीं, मोक्ष की इच्छा तो करता है, सुख मिले मुझे मिले, ये अभिलाषा तो करता है, परंतु श्रद्धा नहीं है। तो
तो श्रद्धा नहीं होगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये उपनिषद में आया श्रद्धस्व सौम्य, श्रद्धस्व, श्रद्धावान बनो, श्रद्धा करो। जब तक हम श्रद्धा नहीं करते, केवल श्रवण करते हैं, तो उससे कोई काम होने वाला नहीं। श्रद्धा नहीं तो हम कोई खा भी रहे हैं वो भी हमें शक्ति नहीं देता। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, हम औषधि का सेवन भी कर रहे हैं वो हमें काम नहीं करता। यदि विश्वास के साथ हम सेवन करते हैं तो जो शक्ति समर्थशाली नहीं है औषधि वो भी शक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए श्रद्धानाय, आत्मज्ञानोपदेश विधि किसके लिए? मुमुक्षु के लिए, और श्रद्धानाय जो श्रद्धावान है उसके लिए। अब केवल श्रद्धा से भी तो काम नहीं बनेगा। वह भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान तो है परंतु तत्पर नहीं है, लगनशील नहीं, उसमें लगता नहीं, श्रद्धा ही केवल है। तो श्रद्धा से भी काम नहीं बनेगा। तत्पर, जिस तत्व को प्राप्त करना है उसमें तत्पर लगे रहने वाला, सदा सर्वदा उसमें चिंतन करता रहता। यदि करता रहेगा तो घन होता है ना, पत्थर को फोड़ने वाला, वो घन को भी घिसते रहेंगे तो कुल्हाड़ी बन जाएगी। घन को भी हम धैर्य से घिसते रहेंगे, पत्थर में ले जा करके, कहीं ले जा करके घिसते वो कुल्हाड़ी बन करके लकड़ी को काट सकते। उसी प्रकार हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि को भी उस परमात्मा में लगा करके हम घिसते रहेंगे तो ऐसी बुद्धि बनेगी जिसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। आगे जितने भी आएंगे सबको काट देंगे, सबका काट करके उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा तक पहुंचाने का सहयोग करती है। इसलिए क्या? तत्परः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तत्पर भी, श्रद्धावान भी है, तत्पर भी है, लगा भी रहता है, परंतु संयत इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों के अधीन में। इंद्रियों के अधीन में होगा तो क्या होगा? कोई कहीं बुलाएगा तो भाग जाएगा, कहीं अच्छा रूप दिखेगा उधर भाग जाएगा, अच्छा शब्द सुनाई देगा उधर भाग जाएगा। लोग ऐसे होते हैं कथा सुनने के लिए, स्वाध्याय में जाने के लिए बोल के घर से निकल जाते हैं। घर से तो निकल गए, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गए, गप लगाने शुरू कर दिए, गप ही गप में भूल गए, समय खत्म हो गया, पहुंचते ही नहीं। अब पहुंचेंगे तभी खत्म हो जाए तब पहुंचते, तो क्या फायदा? अब कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं, अरे हम तो सत्संग में जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल भी गया उससे राम राम ही नहीं करेंगे, ऐसा तेज भागेंगे कि कोई कुछ छूट रहा है। ऐसा नहीं, कोई रास्ते में मिल गया तो उसे हम राम राम भी कर दें। अब कोई व्यक्ति मिल गया उसे बात करने लग जाए तो इतने देर भी ना करें कि हमारा लक्ष्य ही छूट जावे। तो इसलिए क्या होना चाहिए? संयत इंद्रिय। बोलना भी है और अधिक नहीं भी बोलना। तो संयत इंद्रिय जितना हमारा व्यवहार चले उतना हमें करना है, उससे अधिक भी नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। ऐसा होगा तब ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब ये जिज्ञासा होगी क्यों प्राप्त करना ज्ञान को? श्रद्धावान बनना, तत्पर बनना, संयत इंद्रिय बनना, ज्ञान को प्राप्त करना, उससे क्या मिलेगा? तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। क्योंकि यही उपनिषदों का भी उद्घोष है, तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद शोकम तरति, ये आत्मविद का लक्षण है। मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अनुभूति कर ली, बोलता भी है, यदि शोक से युक्त है तो आत्मविद नहीं। यदि कुछ भी नहीं बोलता है, आत्मविद है, तो शोक से निवृत्त हो गया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये आत्मविद है। लक्षण ही बताता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं। छांदोग्य में कई सारे प्रसंग आते हैं कि रैक्व की कथा आती है। वो एकदम छकड़े के नीचे बैठा रहता है, उसको कुछ मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, एकदम मस्त पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से कोई वस्तु मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, मस्त में जो रहने वाला, शोक से पार हुआ जो व्यक्ति, उसी को देख करके क्या कर सकते हैं कि ये ज्ञानी है। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, शांति में भी विशेषण लगा दिया, परा शांति। ऐसी शांति कि जिसके प्राप्त करने के बाद और कोई शांति है ही नहीं।
सबसे बड़ी शांति हो गई। तो ज्ञानम लब्धा पराम शांति कब प्राप्त करता है जी? कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद प्राप्त करता है? अचिरेण, अर्थात झटित्येव, तुरंत, समय नहीं लगता। समझ लीजिए प्रकाश आएगा तो अंधकार को जाने में कितना समय लगता है? प्रकाश आया मतलब अंधकार, उसको भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस क्षण में आया उस क्षण में गया। उसी प्रकार जिस क्षण में हमें ज्ञान हुआ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर और अवर, उस परावर का जब अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तो सारे हृदय की ग्रंथियां क्या हो जाती है? छूट जाती है। भिद्यन्ते सर्व संशयाः, संपूर्ण संशय भी क्या हो जाते हैं? छिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म का ही तो बंधन है, कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म सारे नष्ट हो गए तो कर्म का जो बंधन है, गांठ है, क्या हो जाएगा? अपने आप छूट जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद अंधकार को भागने के लिए अधिक समय नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस परा शांति को आने में भी अधिक समय नहीं लगता। पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत ही प्राप्त करता है। सबको ये शांति तो चाहिए, तो शांति की जब प्राप्ति होगी तभी जाकर के वो ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो मुमुक्षवे श्रद्धानाय, श्रद्धावान भी होना चाहिए। मुमुक्षु भी है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी करता है, श्रद्धावान भी है, परंतु प्रयास नहीं करता। जब तक प्रयास नहीं करेगा व्यक्ति, भूखा भी है, सामने भोजन भी पड़ा है, अरे उठा के खाना तो पड़ेगा उसको। भोजन सामने पड़ा, भूखा भी है, तो उठा के जब तक नहीं खाता तब तक उसकी बुभुक्षा की निवृत्ति नहीं होगी। मुमुक्षु भी है, श्रद्धावान भी है, तो भी क्या करना पड़ेगा? यत्नशील होना पड़ेगा। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करे, प्रयास करे, यतये। यत्न नहीं करेंगे तो भी आत्मज्ञानोपदेश विधि उसके लिए काम की नहीं। ठीक है, यत्न भी करता है, मुमुक्षु भी है, श्रद्धावान भी है, यत्न भी करता है, परंतु रागों से युक्त है। रागों से युक्त है मतलब उसका अंतःकरण पहले से भरा है। जहां घर पहले से भरा हो, उस घर में आकर के कौन रह सकता है? कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के रहेगा तो खाली होगा, वहां रहेगा। पहले तो खाली देखेगा, साफ सुफ बाद में देखेगा, पहले खाली है कि नहीं। साफ तो कर भी लेगा, साफ तो करेगा तब बैठेगा, परंतु उससे पहले क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। खाली होगा तो फिर स्वयं करेगा, अथवा किसी को लगाएगा, सफाई करके तब जाकर के वहां बैठेगा। वैसे ही परमात्मा भी हमारे हृदय रूपी घर में आके बसना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए? पहले तो खाली होना चाहिए। हमने तो खाली रखा ही नहीं, सारे जन्म जन्मांतर के रागों के द्वारा इसको हमने भर के रखा है। इसलिए क्या होना चाहिए? बीत रागाय, जिसके अंदर से सारे राग निकल के चले गए हों। ऐसा जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या करना? आत्मज्ञान को की उपदेश उसके लिए योग्य है, आत्मज्ञानोपदेश उसको करना। तो वो आत्मज्ञान की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ब्रह्म संस्थ नहीं होगा। वो ब्रह्म संस्थ होने के लिए क्या चाहिए? विवेक और वैराग्य चाहिए। इसलिए कहा अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। समाधि किसको होती है? अत्यंत वैराग्यवतः। समाधि का मतलब क्या? सम्यक आधीयते यस्मिन, सम्यक रूप से जिसमें जाकर के हम स्थित होते हैं, रहते हैं, वो समाधि है। जब तक समाधि में नहीं पहुंचते तब तक इन इंद्रियों को, अंतःकरणों को, बाह्य करणों को आराम नहीं मिलता। हम लोग तो सुषुप्ति में जाके काम चला लेते हैं, सुषुप्ति में पहुंच करके हम काम चला लेते हैं, परंतु पूर्ण काम नहीं है। जब योगी लोग समाधि में जाते हैं तो उनको सोने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो सोते ही नहीं है। उनको न सोने की आवश्यकता, न खाने की आवश्यकता। तो समाधि में ही जाकर के उस रस का अनुभव करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। उनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। सारी समस्या तो ये खाने और पीने में ही है। यदि ये ना हो तो सारा झंझट खत्म। तो समाधिस्थ कौन होगा? अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, जो
जो अत्यंत वैराग्यवान होगा उसी व्यक्ति को समाधि हो सकती है। अर्थात अत्यंत वैराग्य मतलब क्या? आत्मा में जाकर के मन ऐसा लग गया, मान लीजिए, अब अनात्मा में कभी भी जाकर के लगने की संभावना नहीं। अनात्मा में जा जाके भटक भटक के इतना कष्ट सहन किया उसने, इतना कष्ट सहन किया कि उसको इतना वैराग्य हुआ, जुगुप्सा, त्याग करने की ऐसी इच्छा हो गई, छोड़ूं इसको, ऐसी घृणा हो गई वहां से। काकविष्टा, श्वान बांत बोलते, कुत्ते की उल्टी, कुत्ते की उल्टी को देख करके उसको प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं हम लोग, नहीं करते जिस प्रकार, उसी प्रकार ये मुमुक्षु है, समाधिस्थ जो व्यक्ति क्या करता है? अनात्म पदार्थों से घृणा करता है। जब तक घृणा नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं आएगा। घृणा होगी तभी ना वैराग्य आएगा। बोलिए था वैराग्य होगा तभी घृणा आएगी, दोनों कैसे भी लगाइए। तो अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान जो व्यक्ति होगा वही समाधिस्थ हो सकता है, ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। तो अत्यंत वैराग्यवत समाधि, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध, दृढ़ प्रबोध, ऐसा बोध होगा, निश्चयात्मक ज्ञान होगा, निश्चयात्मिका उसकी वृत्ति बनेगी। कब? जब समाधिस्थ होगा। क्योंकि जब तक समाधिस्थ नहीं होते तब तक हमारा मन क्या है? चंचल है, अनेक विषय में जाएगा तो इसकी वृत्तियां भी तो अनेक होगी। अनेक वृत्ति वाला मन कभी भी किसी भी पदार्थ को दृढ़ नहीं कर सकता, निश्चय नहीं कर सकता। अब यह दृढ़ प्रबोध का मतलब क्या? ऐसा बुद्ध हो गया, प्रबुद्ध हो गया कि प्रत्ययांतर अमिश्रित ब्रह्म प्रत्यय, दूसरे किसी भी बोध के द्वारा वो मिश्रित नहीं है, केवल ब्रह्म प्रत्यय, ब्रह्म का बोध ही उसको। जिस प्रकार अर्जुन को हो गया था ना उस समय, न पेड़ दिखा, न शाखाएं दिखी, न पत्ते दिखे, न मछली का पूरा शरीर दिखा, केवल क्या दिखा? आंख, केवल आंख, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहे थे। उसी प्रकार यहाँ भी जो समाधिस्थ व्यक्ति होगा उसको ऐसा दृढ़ प्रबोध हो जाएगा, प्रत्ययांतर अमिश्रित ब्रह्म प्रत्यय, दूसरा कोई भी प्रत्यांतर वहाँ उसको, प्रत्यय माने बोध, ज्ञान, दूसरा ज्ञान होगा ही नहीं, केवल ब्रह्म का उसको बोध होगा। ऐसा ही व्यक्ति क्या है? दृढ़ प्रबोध, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति। जो प्रबुद्ध तत्व वाला व्यक्ति होगा, जिसने तत्व को यथार्थ रूप से समझ लिया, वही बंधन से मुक्त हो सकता है। जिसने उस तत्व को यथार्थ रूप से समझा नहीं, तत्व की अनुभूति नहीं की, साक्षात्कार नहीं किया, वो बंधन से मुक्त कैसे होगा? क्योंकि हमने वस्तु को यथार्थ नहीं समझा है। तो अवस्तु को वस्तु समझ करके, वस्तु को अवस्तु समझ करके हम क्या कर देते हैं? जिसका ग्रहण करना चाहिए उसका त्याग कर देते हैं, जिसका त्याग करना चाहिए उसका ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे परिणाम क्या होगा? विपरीत ही होगा। आत्मा का त्याग कर देंगे, अनात्मा का संग्रह करेंगे। आत्मा का त्याग करने से जो सुख की अनुभूति होनी नहीं होगी, अनात्मा से जो दुख आना है वो आएगा। जितना जितना अनात्मा को पकड़ते रहेंगे उतना उतना दुख तो हमारा बढ़ता ही जाएगा और अभिलाषा बढ़ती जाएगी, और प्राप्त करूं तो सुख की अनुभूति हो। इसलिए प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति, जो प्रबुद्ध तत्व वाला व्यक्ति होगा वही बंधन से मुक्त हो सकता है। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, जो मुक्तात्मा है वही नित्य सुख की अनुभूति कर सकता है। जो मुक्तात्मा नहीं होगा वो नित्य सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। वो सुख भी होगा तो कैसा होगा? अनित्य। इसलिए बृहदारण्यक में आता है, तस्य मात्राम उपजीवंती, सारे जीव क्या करते हैं? उस परमात्मा के सुख के यत्किंचित मात्रा में जीते हैं। वो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख सिंधु है, ज्ञान सिंधु है। उसके यत्किंचित बिंदु को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? जीते हैं। उसी में हम मस्त रहते हैं कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सुख को प्राप्त कर लिया।
अब उसमें जाकर के तदाकार आकारित हो जाएंगे, तन्मय बनेंगे, तो फिर उस सुख की तो कोई सीमा ही नहीं। इसलिए मुक्तात्मनो, जो मुक्तात्मा होगा वही नित्य सुख की अनुभूति कर सकता है। अन्य व्यक्ति के लिए तो जो भी सुख की अनुभूति होगी वो कैसी होगी? अनित्य। अर्थात नित्य सुख की अनुभूति मतलब क्या? आवरण विक्षेप शून्य ज्ञान हो। माया की दो प्रकार की जो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, वहां जब नित्य सुख की अनुभूति होगी, जो प्रबुद्ध होगा, मुक्तात्मा होगा, वो माया की जो आवरण और विक्षेप नामक जो शक्ति है वो प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए आवरण विक्षेप शून्य ज्ञानत्वात्, आवरण विक्षेप शक्ति से शून्य ज्ञान होने से वो निरलगल है, आत्मा के अनुभव को कर सकता है। अर्थात वो जो सुख होगा तभी जाकर के नित्य सुख होगा। कब होगा? जब वो मुक्तात्मा होगा। अब मुक्त कब होगा? प्रबुद्ध तत्व वाला होगा, प्रबोध बोध वाला होगा। अब प्रबुद्ध दृढ़ प्रबोध वाला कब होगा? जो समाधिस्थ होगा। समाधि कब होगी? जब अत्यंत वैराग्य से युक्त होगा। तो अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। जो मुक्तात्मा होगा उसी को नित्य सुख की अनुभूति हो सकती है। तो हमें भी यदि सुख की अनुभूति करनी है, नित्य सुख की, तो इसका प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करते चलेंगे, होगा तो अभी, नहीं होगा तो दूसरे जन्म में, दूसरे में होगा तीसरे में, हम लगे रहेंगे तो कभी न कभी अवश्य होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। चलता रहेगा तो व्यक्ति अपने लक्ष्य में पहुंचेगा ही। चींटी तो प्रयास करती है चलने के लिए, हम तो और जल्दी चल सकते हैं, इसलिए हम लोग भी प्रयास करें तो इस लक्ष्य में अवश्य। वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम् पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेत् शुद्धतरात्मबोध सहितम् स्वाराज्य साम्राज्य धुको एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवतेः यस्मात् त्वमस्मात् परम् सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकम् पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेत् शुद्धतरात्मबोध सहितम् स्वाराज्य साम्राज्य धुको एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवतेः यस्मात् त्वमस्मात् परम् सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकम् पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेत् शुद्धतरात्मबोध सहितम् स्वाराज्य साम्राज्य धुको एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवतेः
यस्मात् त्वमस्मात् परम् सर्वत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। भगवान भाष्यकार वैराग्य का निरूपण करते हैं। वैराग्य का निरूपण करते हुए जो व्यक्ति अत्यंत वैराग्य से युक्त है कोई समाधि में स्थित रह सकता है, और जो व्यक्ति समाहित है कोई दृढ़ बोध वाला हो सकता है, और जो प्रबुद्ध व्यक्ति है दृढ़ बोध वाला व्यक्ति है वही बंधन से मुक्त हो सकता है। और जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होगा कोई नित्य सुख का अनुभव कर सकता है। जब तक बंधन से मुक्त नहीं होगा तब तक वो नित्य सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता। सुख का अनुभव भी करेगा तो उसका सुख कैसा होगा? क्षणिक होगा, नित्य सुख नहीं हो सकता। अब सुख किसको मिलेगा? साधन एकत्र करने वाले व्यक्ति को सुख मिलेगा, या साधन से जो रहित है जिसके पास साधन नहीं है उसको सुख मिलेगा? हम लोग तो यही अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि साधन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले तो सुख मिले। सुख की अभिलाषा उसमें करते हैं। अब यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि सबको छोड़ो। जो अत्यंत वैराग्य से युक्त होता है, अर्थात वस्तुओं में जिसका राग न हो, राग से रहित हो, और जो समाहित हो गया हो, सम्यक प्रकार से जिसमें जाकर के व्यक्ति आहित हो गया हो। और प्रबुद्ध मतलब जगा। तो प्रबुद्ध व्यक्ति वही है जो जग गया, अर्थात जागृति को वा सदसद विवेकी, सत और असत के बारे में जिसने विवेक किया, अर्थात जो वस्तु जैसा है वैसे वस्तु को यथार्थ रूप से जो समझता है वो वास्तविक में क्या है? प्रबुद्ध। जो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, जो जैसा पदार्थ है वैसे पदार्थ को समझने वाला होगा, कोई व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जो जैसा नहीं है उसको हम समझ लेंगे, अनात्म पदार्थ को आत्मा समझ लेंगे, आत्म पदार्थ को अनात्मा समझ लेंगे तो हमें बंधन होगा। जो वास्तविक तीनों काल में अबाधित है उसको तो हमने क्या कर दिया? उपेक्षा कर दिया। और जो क्षणिक है उसको हमने क्या सोचा? यही वास्तविक है, यही हमारे काम का है, सोच करके उसका संग्रह किया। तो अवस्तु में वस्तु का ज्ञान, वस्तु में अवस्तु का ज्ञान, अर्थात विपरीत ज्ञान। तो विपरीत ज्ञान के कारण ही व्यक्ति बंधन में। प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति। जो प्रबुद्ध तत्व, जिसने तत्व को यथार्थ रूप से समझ लिया, वही व्यक्ति क्या होता है? बंधन से मुक्त। मुक्तात्मना नित्य सुखानुभूति। जो आत्मा मुक्त है उसी को नित्य सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? सबसे पहले भी बताया गया था, योग का प्रथम द्वार वाग निरोध और अपरिग्रह। योग का प्रथम द्वार बताया था वाणी का निरोध, अर्थात सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का निरोध, और अपरिग्रह। परिग्रह करेंगे तो क्या होगा? दुखी होना। तो अपरिग्रह करेंगे तभी जाकर के हम योग में सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। न सुखम देवराजस्य, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र को भी ये चिंता बनी रहती है, कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो इस पद का अर्ह होगा,
इस पद को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा, वो भी आकर के चुनाव लड़ेगा तो जीत सकता है, तो मुझे इस पद से जाना पड़ेगा। ये सोच कर कि इंद्र भी क्या है, सुखी नहीं है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न, ठीक है देवराज इंद्र को सुख नहीं है, तो चक्रवर्ती है सारे विश्व का अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का जो राजा है चक्रवर्ती, उसको सुख होगा, उसको भी सुख नहीं है। उसकी भी आयु है, उसका भी प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक तो क्या करेगा, रहेगा, भोग करेगा। जब प्रारब्ध कर्म नष्ट होते ही उसको भी क्या करना पड़ता है, न चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ता है। तो न चाहते हुए भी व्यक्ति छोड़ेगा तो छोड़ते समय उसको कष्ट होगा कि नहीं, इच्छा है उसको मैं बना रहा हूं, परंतु प्रारब्ध समाप्त हो गया, उसको जाना पड़ेगा, जाएगा तो उसको क्या होगा, उस समय में कष्ट होगा। तो न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं। तो यादृशम वीतरागस्य मुने एकांत जीविना, अर्थात सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है, सर्वविध रागों से रहित हो गया, वो कौन है, मुने, जो मननशील है, बैठ करके केवल सच्चित आनंद के स्वरूप में, सच्चित आनंद परमात्मा के बारे में ही मनन करता है, ऐसा एकांतशाली न, एकांतशीली न, एकांत का सेवन करने का जिसका शील अर्थात स्वभाव, जो सदा सर्वदा एकांत में रहने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति क्या है, सुखी है। और अन्य बाह्य जितने भी सुख हैं ये तो अपेक्षाकृत है, जितने भी सुख होंगे जो प्राप्त करेंगे उससे बढ़ करके और होगा, उससे बढ़ करके और होगा, ये अपेक्षा करते करते कभी भी उस सुख से शांति मिलने वाली नहीं। जो सुख स्वर्ग में, जो सुख महा में है, जन में है, तप में है, सत्यलोक में है, अलग अलग सुख बढ़ बढ़ के जितने ऊपर ऊपर जाएंगे उतने उतने सुख क्या है, बढ़ बढ़ के, अर्थात बढ़कर के सुख हैं। तो क्या होगा, हम नीचे वाले सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उससे और प्राप्त करने की अभिलाषा होगी, और प्राप्त करने की अभिलाषा होगी। तो जब तक अंदर प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहेगी तब तक वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। व्यक्ति जब आशा करता है, आशा बनाए रखेगा कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, तो जब तक आशा बनाए रखता है तब तक वो व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता। और हम आशा बनाए रखेंगे, आशा हमारा क्या है, समझ लीजिए एक प्रकार का कर्म विशेष ही, जिज्ञासा विशेष है, कामना विशेष है। तो कर्म संपादन करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म संपादन करता है उस व्यक्ति को उसका फल उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। परंतु हम लोग क्या करते हैं, कर्म करके बच गए सोचते हैं। हमने किसी को शरीर से कष्ट दे दिया, वाणी से कष्ट दे दिया, मन से कष्ट दे दिया, किसी भी प्रकार से कष्ट देकर के हम बच गए सोच करके सोचते हैं हम, परंतु बचेंगे नहीं, कभी न कभी हमें ही उस कर्म का फल मिलेगा। और जिसने कर्म किया उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। एक सज्जन यात्रा करते करते कहीं यात्रा कर रहे थे, करते करते अब ये समय सेब होते ना, सेब बाग में बगीचे में सेब बहुत अच्छे लगे, शिमला की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे तो जाते जाते उस सेब के बाग में पहुंच गए। बहुत सुंदर सेब फले हुए उन्होंने देखा, तो सेब को देख करके वो सेब के बाग में चले। किसके लिए? सेब को खाने के लिए। अब सेब के बाग को अर्थात इस बाग में फले हुए सेब को देखा किसने? आंख ने। देखा किसने? चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय ने देखा, चक्षु इंद्रिय ने देखते ही क्या हो गया, अंदर मन में उसको प्राप्त करने की, खाने की इच्छा हो। खाने की इच्छा हो गई तो पैर चले, पैर उस बाग की ओर चले। देखा आंख ने, चले पैर,
पैर चल करके बाग तक पहुंच गए, बगीचे में पहुंचे। बगीचे में पहुंच करके व्यक्ति ने क्या किया, सेब को तोड़ा। सेब को तोड़ करके समझ लीजिए सेब को खाया। अब तोड़ा किसने, तोड़ा हाथ ने। हाथ ने तोड़ा तो व्यक्ति ने ले करके खाया, तो उस रस का आस्वादन किसने लिया, जिह्वा ने लिया, रसनेंद्र ने लिया। देखा चक्षुन्द्रिय ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने और खाई रसना ने। रसनेंद्र ने खाया, रसनेंद्र ने उसका रसास्वादन किया। रसास्वादन करने के बाद रसनेंद्र ने भी रखा नहीं। रसास्वादन तो किया परंतु रसनेंद्र ने रखा नहीं। रखा किसने, पेट में। खाने के बाद गया कहाँ, पेट में गया। अब पेट में गया उतने में उसको आनंद आया होगा ना, खाया पेट में गया तो उसको आनंद भी आया। और उतने में क्या हुआ, उस बाग का रखवाला करने वाला जो था ना, वो दबे पैर पीछे से डंडा लेके आया। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया रसना ने। जिसने खाया उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। अब पेट ने रखा, उतने में उस बाग का रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है डंडा लेकर के दबे पैर भी धीरे से आ गया। तो उसे उसको पता ना चले, पता चलेगा तो भग जाएगा। इसने क्या किया, धीरे से आया, डंडा लेकर के उसकी पीठ में ए लगा, डंडा मारा। तो डंडा खाया किसने, अब देखिए देखा किसने, आंख ने। गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया जिह्वा ने, रसना ने, रखा पेट ने। अब पीठ को डंडा पड़ा। डंडा किसको मिला, पीठ को मिला। वो पीठ का क्या दोष, पीठ का तो कोई दोष नहीं है। अब कहते तो हैं कि जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है, तो कर्म किसने किया, अब फल किसको मिला। यहाँ तो अन्याय हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं, परंतु विचार करेंगे तो यहाँ अन्याय नहीं है। और आगे बढ़िए, डंडे पड़े किसको, पीठ को। रोया कौन, रोई तो आंख ही, चक्षुरेंद्रियां तो रोई, आंसू कहां से आएगी। तो रोना किसको पड़ा, चक्षुरेंद्रिय को ही पड़ा। अर्थात जिसने देखा, यदि आंख ने न देखा होता, आंख ने उस बाग को न देखा होता तो पैर जाते नहीं, हाथ से तोड़ते नहीं, रसनेंद्रिया खाती नहीं, पेट में पेट रखता नहीं और पीठ को डंडा पड़ता नहीं। यदि पीठ में डंडा नहीं पड़ता तो चक्षुरेंद्रिया कैसे रोती, रो रही चक्षुरेंद्रिया। तो इसको घुमा करके अंतिम में जा करके शुरू कर्म कहाँ से हुआ था, चक्षुरेंद्रिय से ही हुआ था। तो चक्षुरेंद्रिय का अर्थात जिसने कर्म किया उसी को हम सोचते बच गए, बचेंगे नहीं। जिसने कर्म किया इस जन्म में, वो इसलिए तो कहा है ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। हमारे द्वारा किए गए जो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो वो भोगना हमें ही पड़ेगा। तो शुरू में किसने कर्म किया, चक्षु ने किया। इसलिए बाह्य इंद्रियों का निरोध, बाह्य इंद्रिय का निरोध करेंगे तो मन का निरोध होगा, मन का निरोध होगा तो फिर अन्य जितने भी वृत्तियां हैं सब वृत्तियों का निरोध होगा। तब जाकर के हम प्रबुद्ध बोध वाले, दृढ़ प्रबोध वाले बन सकते हैं। तो जब तक दृढ़ प्रबोध वाले नहीं बनेंगे, किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा बनाए रखेंगे, आशा बनाए रखेंगे, तब तक तो हमें क्या होगा, दुख होगा। वो नित्य सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना, सारे विषयों से वैराग्य की प्राप्ति करना। जब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलने वाला। तो वैराग्यान न परम सुखस्य जनकम पश्यामि वश्यात्मनः। वश्यात्मनः, जिसने आत्मा को बस में कर लिया। अब यहां आत्मा बोल करके कार्य करण संघात, आत्मा बोल करके सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा को न लेकर के कार्य करण संघात रूप जो आत्मा है, कार्य शरीर, करण इंद्रियां, ये शरीर और इंद्रियों का जो संग है
अर्थात पूरा शरीर मान लीजिए, इसको जब तक हम बस में नहीं करते, केवल सारी इंद्रियों को बस में करने पर भी, शरीर को भी उसने अपने बस में कर लिया, सर्वविध इंद्रियों को भी उसने बस में कर लिया, तो शरीर और इंद्रियों को बस में करने के बाद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता? जब तक वैराग्य न हो तब तक। एक जबरदस्त करके रोकने का होता है, एक स्वतः रुक जाना होता है। जबरदस्त हम कहीं रुक जाते हैं तो हमें वहां आनंद नहीं आता। चलते चलते कहीं कुछ दिखा, कहीं कुछ सुनाई दिया तो हम रुक गए। रुकेंगे ऐसे नहीं, जब आनंद आएगा, सुख की अनुभूति होगी, तब चलते चलते रुक जाएंगे। व्यक्ति कोई चिंतन करते करते खो जाता है, चिंतन में मग्न होता है, समझ लिया, तो दुखी होता है या तो सुखी होता है उस चिंतन में जाकर के, तो व्यक्ति अपने कार्य को करने को भी छोड़ देता है, कार्य से वो निवृत्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से जो गुनगुनाहट आती है ना, कुछ भी गाना शुरू कर देता है, या तो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो तब कुछ गाएगा, या व्यक्ति अत्यंत दुखी हो तब गाएगा। अत्यंत दुख के समय में भी व्यक्ति अंदर से कुछ गुनगुनाता है। अब व्यक्ति जब अत्यंत सुखी होता है, सफलता की प्राप्ति होती है, तो भी व्यक्ति अंदर से गुनगुनाता है। वैसे हम कहीं चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते कहीं अच्छे शब्द सुनाई दिए तो हम रुक जाते, अच्छे दृश्य दिखाई दिए तो भी हम रुक जाते। तो ये अचानक रुक जाना, ऐसा दिख जाना, उसमें तो आनंद है। परंतु हम कहीं जा रहे हैं, कोई जबरदस्त हमको रोकता है कि भाई यहाँ अच्छा है, रुक जाओ, तो हमें वहाँ आनंद नहीं आएगा। तो कार्य करण संघात को हम प्रयास करके रोक रहे हैं, उसको हम बस में कर रहे हैं, तो भी हमें नित्य सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, वो सुख का जनक नहीं बन सकता। कब तक? जब तक वैराग्य न हो तब तक। इसलिए सारे कार्यकरण संघात को अपने अधीन में करने के बाद भी यदि वैराग्य नहीं है तो उस व्यक्ति को सुखी की अनुभूति नहीं होती। जबरदस्त कोई लाके यहाँ बैठा दे, किसी को इच्छा ही नहीं है सुनने की, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? कब खत्म हो जाए तो मैं कब भागूं, कब यहाँ से निकल जाऊं। और जिसकी इच्छा है, जिसको आनंद आ रहा है, वो सोचता है कि खत्म ही ना हो, हम सुनते रहें। तो जिसने सारी कार्यकरण संघात को, अपने इंद्रियों को, शरीर को अपने बस में कर लिया, बस में कर लिया, जबरदस्त कर लिया, उसको सुख नहीं मिलेगा। बस में जिसके हो गए हैं उसको क्या होगा? सुख मिलेगा। इसलिए बस में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य होना पड़ेगा। तो वैराग्यात न परम, परम यानी श्रेष्ठ, वैराग्य से बढ़ करके सुख को उत्पन्न करने वाला मैं कोई नहीं देखता, भगवान भाष्यकार कहते हैं। अर्थात आप कार्यकरण संघात को बस में भी करो, केवल उनको बस में करने से सुख की उपलब्धि नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा। उनके साथ साथ क्या होना चाहिए? वैराग्य भी होना चाहिए। तो वैराग्यात न परम सुखस्य जनकम पश्यामि वश्यात्मनः। अब जैसे दृष्टांत के लिए समझ लीजिए, हिरण्यकशिपु उसने तप तो खूब किया था, बहुत सारी अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति भी हुई थी उसको, कितना बड़ा शक्तिशाली था, शक्ति सामर्थ्य उसमें था, उसको सुख मिला, साधनों की कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ एकत्र होते हुए भी उसको सुख नहीं मिला। उसमें सुख न मिलने में कारण क्या है? केवल वैराग्य का न होना। वैराग्य के उल्टा उसमें तो क्या था? अभिमान था। तो अभिमान के चलते वो क्या कर दिया? भगवान नारायण का ही शत्रु बन करके यदि भजन करना है तो मेरा ही करो, मुझसे अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ये बोल करके अभिमान में चलने वाला, अणिमादि बहुत सारी सिद्धियों से संपन्न होता हुआ भी उसको आत्यंतिक दुख की निवृत्ति अर्थात नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हुई। न होने में कारण क्या है? केवल
वैराग्य का न होना। इसलिए वैराग्य से बढ़ करके सुख को प्राप्त करने का कोई दूसरा भी साधन नहीं है। सारी इंद्रियों को, संघात को, करणों को उसने बस में कर भी लिया हो तो भी उसको सुख मिलने वाला वैराग्य से युक्त है। संपूर्ण इंद्रियों को, शरीर को उसमें बस में कर भी लिया है। अब बस में करने के बाद तच्छेद शुद्धतरात्म बोध सहितम, कार्यकरण संघात को बस में भी कर लिया और वैराग्य से युक्त भी है। तच्छेद शुद्धतरात्म बोध सहित, शुद्धतर आत्मा का जिसने बोध भी कर लिया। शुद्धतर अर्थात सर्वविध जितने भी उपाधियां हैं, इन उपाधियों से रहित जो शुद्ध आत्मा, प्रत्येक आत्मा, उस प्रत्येक आत्मा का, शुद्ध चैतन्य का जिसने बोध कर लिया, कार्यकरण संघात को बस में भी कर लिया और शुद्धतर आत्मा का जिसने बोध कर लिया, अर्थात शुद्धतर आत्मा के बोध से, ज्ञान से जो युक्त है, ऐसा व्यक्ति स्वराज्य साम्राज्य दुख, स्वर्ग के सुख का अनुभव यहीं बैठ करके करता है। स्वराज्य साम्राज्य का दुख, स्वराज्य साम्राज्य का भागी बन जाता है। अर्थात स्वर्ग में जितना भी सुख है, अर्थात स्वराज्य साम्राज्य दुख मतलब अपने में ही विराजमान है जो सुख, बाहरी विषयों की अपेक्षा से नहीं, उस सुख का भागी बन जाता है, उस सुख का अनुभव करने वाला हो जाता है। क्योंकि बाहरी पदार्थों के द्वारा मिलने वाला सुख कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और अपने में ही मिलने वाला सुख क्या होगा, वो अपने लिए जैसा चाहिए वैसा। कोई व्यक्ति भोजन बना के देता है, बहुत बढ़िया भी बनाता है, तो भी उसमें उतना आनंद नहीं आया। अब कोई भोजन बना के दे रहा, समझ उसके अनुकूल तो बनाया, उसने सोचा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने को जो प्रतिकूल लगता है वो दूसरे को आचरण नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत का अनुसरण करके उसने क्या किया, अपने लिए जो उचित लगता है वो भोजन का निर्माण कर लिया। अब हमें भी वही सोच करके बैठा दिया, परंतु हमको वो पसंद नहीं आता, तो उसके सुख से हम सुखी होंगे? नहीं होंगे। तो दूसरे व्यक्ति के लिए अथवा दूसरे व्यक्ति जो बनाया, बाहर के जो विषय है, उनसे हमें सुख की जो अभिलाषा होती है, वो उसमें उतना आनंद नहीं आया। अब व्यक्ति स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है तो जैसा भी बनावे, अपना बनाया हुआ व्यक्ति क्या होगा, भले नमक मसला और अधिक डाल दिया हो, कच्चा हो, अधिक पका हो, जैसा भी हो, परंतु उसको कैसा लगता है, वो अपने को अनुकूल लगता है, क्योंकि वो स्वयं उसने बनाया। इसलिए तच्छेद शुद्धतरात्म बोध सहितम स्वराज्य साम्राज्य धुक, सर्वविध रागों से रहित होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के और शुद्धतर आत्मा का बोध करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसका सुख कैसा होगा, स्वराज्य के सुख के समान होगा। एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवते यस्मात् त्वमस्मात् परम सर्वत्रा स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवते, यदि सारे कार्यकरण संघात को जिसने बस में कर लिया और शुद्धतर आत्मा के बोध से भी जो व्यक्ति युक्त है, वैराग्य से भी जो व्यक्ति युक्त है, उसके लिए ये मुक्ति रूपी द्वार सदा सर्वदा उसके लिए क्या है, खुला हुआ है। उसके लिए कभी भी वहां जाकर जाने के लिए रुकावट नहीं। इसलिए यस्मात् त्वमस्मात् परम सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। प्रज्ञां, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विचक्षण व्यक्ति है, वो क्या करे, इसलिए सदा सर्वदा बाह्य जितने भी विषय हैं, सारे विषयों में स्पृहा न करे, अस्पृहा। स्पृहा से क्या हो जाए, रहित हो जाए। श्रेय से, श्रेय मतलब कल्याण, मुक्ति, मुक्ति को अभिलाषा करने वाला जो व्यक्ति सदा आत्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे, सदा सर्वदा क्या करें,
उस सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा में अर्थात निर्विकल्पक समाधि में जाकर के स्थित हो जावे। क्योंकि यही प्रसंग पहले चला था, निर्विकल्पक समाधि का प्रसंग चला, उसमें आकर के भगवान भाष्यकार ने कहा कि निर्विकल्पक समाधि के लिए वाग निरोध और अपरिग्रह ये प्रथम द्वार है। तो वाग निरोध अपरिग्रह करेंगे तो धीरे धीरे करते 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 आप निर्विकल्पक समाधि में जाएंगे। वहां जाने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य। वैराग्य और बोध का, केवल वैराग्य से भी काम नहीं होगा, केवल बोध से भी काम नहीं होगा। जिस प्रकार पक्षी उस आकाश में जाने के लिए, अंतस्थल तक पहुंचने के लिए दोनों पंख के सहारे पहुंच जाती है आकाश में, उसी प्रकार साधक भी, मुमुक्ष भी उस परम पद तक पहुंचने के लिए वैराग्य और बोध दोनों का सहारा लेना पड़ता है। यदि एक को छोड़कर के केवल एक से हम पहुंचे, ऐसा प्रयास करें तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना? सदा सर्वदा विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात जो जैसा है वैसा समझना, उसका यथार्थ ज्ञान करना। यथार्थ ज्ञान करने के बाद वैराग्य अर्थात सारे जितने भी पदार्थ हैं सबसे विराग हो जाना। तो विराग व्यक्ति कब होगा? जब हमारे काम के नहीं है, ये बोध होगा, तभी जाकर के उससे वैराग्य कर सकता है। ये हमारे काम के हैं, इससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, सोचेंगे तो उनको हम संग्रह करते रहेंगे, वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए विवेक और वैराग्य के साथ सदा सर्वदा जो मुमुक्षु है क्या करें? उस सच्चिद आनंद परमात्मा में ही अपने मन को, अंतःकरण को लगावें, तब जाकर के उस निःश्रेयस रूपी परम पद की प्राप्ति हो सकती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्